देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। 2 वर्ष के बाद आज कोर्ट ने गिरिराज सिंह मलिंगा की बेल को निरस्त करते हुए पुनः 30 दिन के अंदर अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना है कि गिरिराज सिंह मलिंगा ने झूठ बोलकर कोर्ट से जमानत ली। गिरिराज सिंह मलिंगा ने जमानत होने के बाद जमानत का दुरुपयोग किया और जमानत होते ही उसने न केवल पीड़ित को धमकाया बल्कि जुलूस निकालकर कानून का मजाक भी उड़ाया। मलिंगा की मदद पूरी तरह से तत्कालीन सरकार ने और वर्तमान सरकार दोनों ने की है, परंतु उसके बावजूद भी आखिर 2 साल के बाद एक अनुसूचित जाति के सहायक अभियंता को आज न्याय मिला है, जो 2 वर्ष से अभी भी एसएमएस अस्पताल के अंदर जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। और साथ ही ये उन राजनेताओं को भी संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, वे कितने ही शक्तिशाली है। यदि उन्होंने कोई गलत आदेश ले भी लिया है तो न्यायालय उसको निरस्त करके उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। आज न्याय की जीत हुई। पत्नी ने जिसके संग लिए 7 फेरे उसी को उतारा मौत के घाट। प्रेमी संग मिलकर करवा दी पति की हत्या। मनिया क्षेत्र में 1 जुलाई को सिर कुचलकर की गई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर करवाई थी। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी, प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई को थाना क्षेत्र में खेत में युवक की सिर कुचली हुई लाश मिली थी, जिस मामले में युवक की पहचान सुकन सिंह पुत्र जानकी प्रसाद निवासी उदयपुरा के तौर पर हुई। युवक की पहचान होने के बाद मृतक के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसका बेटा घर से सब्जी लेने के लिए निकला था, जो वापस ही नहीं लौटा। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही नजर आ रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो पता लगा कि मृतक सुकन सिंह की पत्नी सुनीता के मृतक के मौसी के लड़के पंकज सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी अधनपुर के साथ प्रेम संबंध थे, जिन संबंधों के चलते मृतक की पत्नी सुनीता ने अपने प्रेमी पंकज के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची, जिस साजिश में प्रेमी पंकज का दोस्त सत्यवीर पुत्र मोहन सिंह निवासी अधनपुर भी शामिल था। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी सुनीता के कहने पर प्रेमी पंकज और उसके दोस्त सत्यवीर ने युवक को शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी शव को एमबी गार्डन के पास खेतों में छोड़कर चले गए। घटना के बाद आरोपी पंकज ने मृतक के परिजनों के साथ आकर मृतक की पहचान करने के साथ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बताया कि मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सुनीता, प्रेमी पंकज और प्रेमी का दोस्त सत्यवीर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पत्नी ने रची हत्या की साजिश, प्रेमी को दिए थे शराब पार्टी के लिए पैसे। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी ने आगे बताया कि युवक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने रची थी। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी पंकज से मिलकर हत्या की साजिश रचते हुए पहले पति को बाजार सब्जी लाने के लिए भेजा, जिसके बाद प्रेमी पंकज को बुलाकर उसे शराब पार्टी के लिए 500 रुपए दिए। पैसे देकर आरोपी पंकज सिंह अपने दोस्त सत्यवीर को लेकर बाजार पहुंचा, जहां उसने पहले मृतक के साथ शराब की पार्टी की और पंकज और उसके दोस्त सत्यवीर ने शराब में नशे में धुत युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की मौसी का लड़का था, पत्नी का प्रेमी। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या का आरोपी पंकज सिंह मृतक के मौसी का लड़का था, जिसकी पत्नी सुनीता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पंकज सिंह के साथ उसके दोस्त सत्यवीर सिंह ने भी इस घटना को अंजाम दिया। गठित की गई स्पेशल पुलिस टीम में घटना के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए सीओ सिटी तपिंदर मीणा के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसमें डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीन दयाल के साथ थाने के कांस्टेबल रामदास मीणा, लोकेश कुमार, बंटी सिंह, आसाराम और नरेंद्र शामिल थे। दिनांक 1/7/24 को सूचना मिली कि एमबी गार्डन के सामने खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मुताबिक सूचना रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचा, जहां एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली। मृतक की पहचान शकुन
पुत्र जानकी प्रसाद निवासी उदयपुरा के रूप में हुई। मौके पर मृतक के पिता जानकी प्रसाद ने प्रेम प्रसंग की बात को लेकर पूर्व में पुत्रवधी सुनीता के रहे आरोपियों के खिलाफ हत्या करने की आशंका जाहिर की। तकनीकी साक्ष्य एवं मानवीय आधार प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर मृतक की पत्नी सुनीता के प्रेमी पंकज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। मृतक की पत्नी पंकज द्वारा अपने पति को सब्जी लेने के लिए मनिया भेजा गया, जिसकी सूचना मोबाइल से कॉल कर अपने प्रेमी पंकज को दी। पंकज ने अपने दोस्त सतवीर को कॉल करके मनिया बुलाया एवं साथ में शराब पार्टी की, जिसके बाद पत्नी के प्रेमी पंकज ने अपने दोस्त सतवीर के साथ मिलकर मृतक शकुन की पत्थर मारकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी सुनीता, उसके प्रेमी पंकज एवं उसके दोस्त सतवीर को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है। प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत में कराए प्रीति। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर काउंसलिंग का आयोजन। एमएसटी न्यायालय में दुर्घटना संबंधी प्रकरणों के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व काउंसलिंग का आयोजन किया गया। काउंसलिंग में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए न्यायाधीश प्रीति नायक ने कहा कि बीमा कंपनियों को पीड़ित पक्षकारों को सहायता उपलब्ध कराने में तीव्रता दिखानी चाहिए। कहा कि बढ़ते हुए प्रकरणों को देखते हुए राष्ट्रीय वैधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्रैमासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अधिवक्ताओं को उसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और अपने प्रकरणों का आपसी सहमति के माध्यम से निस्तारण करना चाहिए। इस अवसर पर बीमा कंपनी व पीड़ित पक्षकारों के मध्य दर्जन से अधिक प्रकरणों पर काउंसलिंग की गई। इस मौके पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मंडल प्रबंधक जयसूर्य गुप्ता, सहायक प्रबंधक निशा, कंपनी अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, अशोक मोदी, नितिन मोदी, राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र जादौन, पेशकार साबिर खान, अमित शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बाड़ी शहर में जन कल्याण समिति बाड़ी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बाड़ी बस्ती में विभिन्न प्रकार के पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष प्रशांत पचौरी ने बताया कि हम लगातार 4 वर्ष से पेड़ लगा रहे हैं। हमने लगभग 250 पेड़ लगा भी दिए हैं। हमारा कार्य जारी है और आज भी हमने पेड़ लगाए। आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। इस मौके पर जन कल्याण समिति के गौरव पचौरी एवं नितिन ने बताया कि वातावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा बाड़ी शहर में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। बताया कि हमारी समिति द्वारा न केवल पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं बल्कि उनका संरक्षण की जिम्मेदारी भी उनकी समिति की है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कम 1 पेड़ लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर संस्था के भोले, नितिन, पप्पू, छोटू और अन्य सदस्य उपस्थित थे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।